Achievers, welcome back to our channel Achievers Academy. CS राजदीप कौर दिस साइड. माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th महाराष्ट्र बोर्ड के चैप्टर 1 सेट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. आज हम मेथड्स टू राइट सेट सीखेंगे. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, इसको बहुत अच्छे से समझना. इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं. सबसे पहली मेथड है लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड, और दूसरी मेथड का नाम है रूल मेथड और सेट बिल्डर मेथड. तो यहाँ पर जो लिस्टिंग मेथड है, देखो नाम में ही लिखा हुआ है लिस्टिंग. इसका मतलब हमें यहाँ क्या करना है, लिस्ट बनानी है. तो हमें जो भी चीज़ों का कलेक्शन दिया होगा उसकी लिस्ट बना के दिखा देना है, तो वो हमारा लिस्टिंग मेथड से सेट बन जाएगा. तो कैसे करते हैं, इसके रूल्स समझ लेते हैं हम. सबसे पहले देखो क्या लिखा है, वी हैव टू मेक लिस्ट ऑफ ऑल मेंबर्स. हमें सारे मेंबर्स जो हैं उनकी लिस्ट बनानी पड़ती है. उसके बाद हमें कॉमास का यूज़ करना पड़ता है और सेट को कर्ली ब्रैकेट से बंद करना पड़ता है. इसमें ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं होता है. ये रूल्स हो गए. अब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ और फिर हम रूल्स को लर्न भी कर लेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. जैसे कि यहाँ लिखा है सेट ऑफ वॉवेल्स. तो वॉवेल्स क्या होते हैं सबको पता है. इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में AEIOU ये 5 वॉवेल्स हैं. तो अब हमें इनका सेट बनाना है. तो हम क्या करेंगे, लिस्टिंग मेथड में क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे सबसे पहले कैपिटल लेटर से नाम देना बहुत ज़रूरी है. तो कैपिटल लेटर लिख लिया. उसके बाद कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम सारे एलिमेंट्स को लाइन से लिख लेंगे. जैसे A कॉमा देना ज़रूरी है, EIOU. तो ये होती है लिस्टिंग मेथड जो हमें बोला है. जैसे यहाँ बोला था सेट ऑफ वॉवेल्स, और वॉवेल्स हमें पता है क्या होते हैं, AEIOU. तो हम सबसे पहले कैपिटल लेटर से सेट का नाम देंगे, =2 लगाएंगे और कर्ली ब्रैकेट के अंदर उसकी लिस्ट बना लेंगे. बस इतना सा करना है, ठीक है. अब यहाँ पे अगर मैंने ऐसे लिखा EIOUA, मतलब मैंने उसका ऑर्डर चेंज कर दिया, उसकी सीक्वेंस चेंज कर दी, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. फर्स्ट पार्ट में ही मैंने आपको बताया था कि जो सेट होता है उसके एलिमेंट्स को लिखते वक्त उसका ऑर्डर मैटर नहीं करता है, उसकी सीक्वेंस इम्पॉर्टेंट नहीं होती है. ओके. और एक और चीज़ जो ध्यान रखनी है वो ये है कि अगर कोई चीज़ रिपीटेड है, कोई एलिमेंट 2-3 बार आया है, तो भी उसको हम एक ही बार लिखेंगे. ये बात भी ध्यान रखनी है. फ्रेंड्स यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, परफेक्ट स्क्वायर्स फ्रॉम 1 to 20. तो 1 to 20 के बीच में कौन से परफेक्ट स्क्वायर होते हैं ये बताना है. तो इसका भी अब बना के देखें. B = यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर सबसे पहला है 1. 2 किसी का स्क्वायर नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 2 का स्क्वायर है, 5 किसी का स्क्वायर नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 3 का स्क्वायर है, 10 भी स्क्वायर नहीं है, 11 12 13 14 15. अब सीधा 16 4 का स्क्वायर है. और उसके बाद 25 आता है जो 5 का स्क्वायर है. और यहाँ पे हमें सिर्फ 20 तक ही लिखना है, मतलब हमारा लास्ट एलिमेंट 16 होगा. अब इसका अगर आप सीक्वेंस चेंज भी कर दोगे, 9 4 16 1 लिखोगे तो भी बिल्कुल गलत नहीं है, एकदम सही है. तो ये है लिस्टिंग मेथड. इसमें मेनली हमें 5 बातें याद रखनी है, ठीक है. 5 बातें आपको याद रखनी है बहुत अच्छे से, तो आप ये मेथड बहुत आसानी से कर सकते हो. सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि हमें लिखना क्या है, हमें किस चीज़ की लिस्ट बनानी है. उसके बाद दूसरी चीज़, हमें जो सेट है उसका नाम कैपिटल लेटर से देना है. तीसरी चीज़, हमें एलिमेंट्स को सेपरेट करना है कॉमास से, और उसके बाद फोर्थ कर्ली ब्रैकेट देना है. फिफ्थ, हमने जो नंबर्स लिखे हैं, जो एलिमेंट्स लिखे हैं, उन्हें रिपीट नहीं करना है. अगर एग्जाम्पल में 3 बार दिया हुआ है तो हम उसको एक ही बार लिखेंगे, और ऑर्डर मैटर नहीं करता है ना. तो 5 बातें कौन सी याद रखनी है. सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि हमें लिखना क्या है. कैपिटल लेटर में उसका नाम दो, कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स को रखो, एलिमेंट्स के बीच में कॉमास दो, और आखिरी में कोई भी चीज़ रिपीट मत करो. ये बात बहुत अच्छे से याद रखनी है.
अच्छा, लिस्टिंग मेथड को रोस्टर मेथड भी कहा जाता है। तो आपको एग्ज़ाम में ऐसा लिखेंगे कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। तो आपको रोस्टर फॉर्म यानी ही क्या, लिस्टिंग मेथड। तो आपको याद कैसे रखना है, LR, मतलब जब भी R से नाम आ रहा है मेथड का यानी रोस्टर मेथड है, मतलब हमें लिस्ट बनानी है ना। अब उसके बाद सेकेंड मेथड पे बात करते हैं, रूल मेथड, जिसे एक और नाम दिया गया है सेट बिल्डर फॉर्म मेथड। तो यहाँ पे देखते हैं रूल मेथड में क्या है। नाम से ही पता चल रहा है रूल, हमें रूल बताना है। जैसे हमें कोई सेट दिया जाएगा तो हमें उस सेट के पीछे क्या रूल है वो समझना होगा, और अगर हमें वो रूल समझ जाता है तो बस उन्हें हमें अपने शब्दों में लिख देना है। यही करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। हम एग्जाम्पल से भी समझते हैं। सबसे पहले ये रूल्स पढ़ लें। इसमें एलिमेंट्स जो है उनकी लिस्ट नहीं बनाई जाती है और हमें डिस्क्राइब करनी पड़ती है उसकी प्रॉपर्टी, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी, उसके पीछे लॉजिक क्या है, उसका रूल क्या है, वो हमें डिस्क्राइब करना पड़ता है। और हाँ, यहाँ पर वर्टिकल लाइन का यूज़ होता है, और इस वर्टिकल लाइन का मतलब होता है सच दैट। अब वो कैसे यूज़ होता है ये हम एग्जाम्पल से समझेंगे। तो हमारा यहाँ पे पहला एग्जाम्पल जैसे था सेट ऑफ वॉवेल्स, तो हम इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के देखेंगे। सेम चीज़ कैपिटल लेटर से शुरू करना है, इज इक्वल टू दे के कर्ली ब्रैकेट देना है। अब इसके बाद इसकी कहानी थोड़ी अलग है। इसमें हमें क्या करना है, एक स्मॉल लेटर यूज़ करना है। इसमें हमें एक स्मॉल लेटर यूज़ करना है और फिर ऐसे लाइन बनानी है जिस लाइन को सच दैट कहते हैं, और फिर उसके बाद एक और बार एक्स लिखना है। और अब ये क्या है, सारे वॉवेल्स हैं, तो हम मानेंगे कि सिंगुलर मान के हमें ये प्रॉपर्टी लिखनी है। सिर्फ हम जैसे ए की बात कर रहे हैं तो हम कैसे लिखेंगे, ए इज़ अ वॉवेल ऑफ सेट ए, है ना, ए इज़ अ वॉवेल, या ऐसे बोलेंगे। तो हमें यहाँ पे भी वही लिखना है, एक्स इज़ अ वॉवेल। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में हुआ। तो हमने क्या किया, ए इज़ द सेट ऑफ ऑल एक्स। इसको कैसे रीड करते हैं कि ए जो है वो सारे x का एक सेट है। अब वो x क्या है, तो वो x जो है इन सबको x से डिनोट किया जा रहा है। मैंने जब बेसिक बताया था फर्स्ट पार्ट, तो उसमें मैंने बताया था कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनको शो किया जाता है स्मॉल लेटर से। तो स्मॉल लेटर देखो यहाँ यूज़ होता है। ये x जो है ये आप कभी भी कैपिटल नहीं लिख सकते हो, x की जगह कोई और अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो भी स्मॉल होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये x इन सारे एलिमेंट्स को शो कर रहा है। तो a इज़ द सेट ऑफ ऑल x सच दैट। अब x क्या है वो बताना है, पहले तो ये लिख देना है, उसके बाद x क्या है वो बताना है। तो x क्या है, वॉवेल, x सारे वॉवेल को शो कर रहा है, तो हम लिखेंगे x इज़ अ वॉवेल। बहुत इजी है, हर इसमें यही करना है। जैसे एक और एग्जांपल ले लिया हमने, यहाँ पे लिख के बताती हूँ मैं, यही वाला एग्जांपल है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है b इज़ इक्वल टू 1 4 9 16। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सारे स्क्वायर नंबर लिखे हुए हैं। किस किस के स्क्वायर है, 1 का है, 2 का है, 3 का है और 4 का है, इन सब का स्क्वायर है। तो यहाँ पे भी हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में एक तरीके से लिख सकते हैं। कैसे, देखो, b इज़ द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x। अब x क्या है, देखो ये सारे x हैं और x जो है वो किसी का स्क्वायर है। अब इतने सारे नंबर्स का स्क्वायर है तो इनको भी किसी एक लेटर से शो कर देंगे। मान लेते हैं ये है a, तो ये सारे स्क्वायर हैं, ये इन सबको हमने x से शो किया, और ये जो x है ये इन नंबर्स का स्क्वायर है, मतलब x जो है वो a का स्क्वायर है। तो x इज़ स्क्वायर ऑफ a, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू x। अब उसमें हमें बताना है कि a क्या है। तो a क्या है, यहाँ पे 1 2 3 4 ये 4 नंबर हैं, मतलब सारे नेचुरल नंबर हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और वो भी कहाँ तक है, 4 तक, मतलब 5 से छोटे। तो हम ऐसे लिखेंगे a इज़ स्मॉलर देन 5। तो हम इस तरीके से भी सेट बिल्डर फॉर्म को लिख सकते हैं। अगर आपको ये नहीं समझा तो एक बार आप वीडियो को पीछे करके फिर से इस चीज़ को समझ ले। इस तरीके से भी हमें लिखना आना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है।
तो रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म मेथड में हमने क्या सीखा, हमें कौन सी बातों का ध्यान रखते हुए ये इस मेथड को लिखना है। मेनली 6 बातें हैं। सबसे पहले हमें ये समझना है कि जो हमें सेट दिया हुआ है उसके पीछे लॉजिक क्या है। जैसे यहाँ पे हमने समझा कि ये चार नंबर के स्क्वायर दिए हुए हैं, ऐसे हमें लॉजिक समझना है। पहली स्टेप क्या है, लॉजिक। दूसरी स्टेप है कि हम उसे रूल फॉर्म में कैसे लिखेंगे ये सोचना है, या उसे सेंटेंस फॉर्म में कैसे लिखेंगे ये सोचना है। तीसरी चीज़, कैपिटल लेटर से उसका नाम देना है और कर्ली ब्रैकेट करना है। और 5वीं चीज़, हमें एक्स सच दैट एक्स इसका यूज़ करना है। और आखिरी चीज़ ये है कि हमें उसे सिंगुलर फॉर्म में लिखना है। तो रूल मेथड को अगर हमें सॉल्व करना है, किसी भी सेट को रूल मेथड से या सेट बिल्डर फॉर्म से सॉल्व करना है, तो हमें क्या करना है, हमें 6 बातें याद रखनी है जो मैं अभी आपको बताऊंगी। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको उसके पीछे का रूल समझना है, लॉजिक क्या दिया हुआ है। दूसरी चीज़ आपको समझनी है कि आप उसको रूल फॉर्म में लिखोगे कैसे, उसका सेंटेंस कैसे बनाओगे। जैसे हमने यहाँ ये बनाया, या फिर हमने तो रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म मेथड में हमें क्या दिया हुआ है, हमें टोटल 6 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ जिसका हमें ध्यान रखना है, हमें समझना है कि जो हमें सेट दिया हुआ है उसके पीछे लॉजिक क्या है, रूल क्या है। जैसे यहाँ 1 4 9 16 दिया हुआ था, तो हमने ये समझा कि ये 1 2 3 4 के स्क्वायर्स हैं। दूसरी चीज़ जो हमें समझनी है वो ये है कि हम इसको रूल फॉर्म में लिखेंगे कैसे। जैसे यहाँ पे हमने लिखा था कि x इज़ अ वॉवल, या यहाँ हमने ये लिखा कि x जो है वो a का स्क्वायर है, a नेचुरल नंबर है जो 5 से छोटे हैं। तो इस तरीके से हमें समझना है कि उसका रूल क्या है। तीसरी चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि हमें जो कैपिटल लेटर है उससे उसका नाम देना है यहाँ पर। और चौथी चीज़ कर्ली ब्रैकेट। 5वीं चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो है एक्स सच दैट एक्स, ये हमें रूल मेथड में हमेशा लगाना ही पड़ता है। और आखिरी चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि हमें इसे सिंगुलर फॉर्म में लिखना पड़ता है। जैसे एक्स इज़ अ वॉवेल, एक्स आर वॉवेल नहीं लिखेंगे। तो ये 6 बातें आपको याद रखें। आप एक बार वीडियो को पीछे करके फिर से ये बातें सुन लें और अच्छे से याद कर लें। ये 6 रूल आपको याद होने चाहिए। और इसके 5 रूल मैंने आपको बताए थे। पहला, आपको आइडेंटिफाई करना है कि हमें हमारे मेंबर्स कौन हैं। दूसरा, आपको कैपिटल लेटर से नाम देना है। तीसरा, कर्ली ब्रैकेट लगाना है। चौथा, कॉमा से सेपरेट करना है। और आखिरी चीज़ ये है कि आपको रिपीट नहीं करना है। जो आपको एलिमेंट्स दिए हुए हैं अगर वो रिपीट हो रहे हैं तो भी आपको रिपीट नहीं करना है। ओके, तो यहाँ हमारी दोनों मेथड ख़त्म होती हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ गया होगा। थैंक यू।